शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बेहद रहम वाला है। पैगंबरों ने उनसे कहा कि ये तो सच है कि हम तुम जैसे इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपना फजल करता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर हमारी मजाल नहीं कि हम कोई मौजज़ा तुम्हें दिखा दें, और ईमान वालों को सिर्फ अल्लाह ताला ही पर भरोसा रखना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि हम अल्लाह ताला पर भरोसा न रखें, जबकि उसी ने हमें हमारी राहें समझाई हैं। वल्लाह जो एज़ाएँ तुम हमें दोगे हम उन पर सब्र ही करेंगे। तवक्कल करने वालों को यही लायक है कि अल्लाह ही पर तवक्कल करें। काफिरों ने अपने रसूलों से कहा कि हम तुम्हें मुल्क बदर कर देंगे या फिर तुम्हें दोबारा हमारे मज़हब में लौट कर आना होगा। तो उनके परवरदिगार ने उनकी तरफ वही भेजी कि हम इन जालिमों को ही गारत कर देंगे और इनके बाद हम खुद तुम्हें इस ज़मीन में बसाएंगे। ये है उनके लिए जो मेरे सामने खड़े होने का डर रखें और मेरी वईद से खौफज़दा रहें। और उन्होंने फ़ैसला तलब किया और तमाम सरकशीदी लोग नामुराद हो गए। उनके सामने दोज़ख है जहाँ वो पीप का पानी पिलाया जाएगा, जैसे बमुश्किल घूंट घूंट पिएगा फिर भी उसे गले से उतार न सकेगा, और उसे हर जगह से मौत आती दिखाई देगी लेकिन वो मरने वाला नहीं। फिर इसके पीछे भी सख्त अज़ाब है। इन लोगों की मिसाल जिन्होंने अपने पालने वाले से कुफर किया, उनके अमाल मिसल इस राख के हैं जिस पर तेज़ हवा आंधी वाले दिन चले। जो भी उन्होंने किया इसमें से किसी चीज़ पर कादर न होंगे। यही दूर की गुमराही है। क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने आसमानों को और ज़मीनों को बेहतरीन तदबीर के साथ पैदा किया है। अगर वो चाहे तो तुम सबको फना कर दे और नई मखलूक लाए। अल्लाह पर यह काम कुछ भी मुश्किल नहीं। सबके सब अल्लाह के सामने रूबरू खड़े होंगे। उस वक़्त कमज़ोर लोग बड़ाई वालों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे ताबेदार थे, तो क्या तुम अल्लाह के अज़ाबों में से कुछ अज़ाब हमसे दूर कर सकते हो। वो जवाब देंगे, अगर अल्लाह हमें हिदायत देता तो हम भी ज़रूर तुम्हारी रहनुमाई करते। अब तो हम पर बेकरारी करना और सब्र करना दोनों ही बराबर है। हमारे लिए कोई छुटकारा नहीं।